हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। क्लास है आपके +2 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हम लेसन है 3rd, जो कि आपकी बुक है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे पीस ऑफ डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए? तो वो गए थे फरवरी 1999 में। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था जून जुलाई में 1999 में। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क का सदस्य बना था? तो ये बना था 2007 में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान से क्यों परेशान थे? पहली बात, पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के कारण, ठीक है, जो अब पाकिस्तान कहा जाता है। उर्दू भाषा चाहते थे कि इस इलाके में उर्दू भाषा बोली जाए, सी है। बंगाली भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा थी, तो ये वो अपनाना चाह रहे थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के कारण इस भाषा का अपमान हुआ। ठीक है, तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है। आंसर है डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे इसको बोला जाता था पूर्वी यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, और ये था वेस्ट पाकिस्तान। इंडिया की मदद से 1971 में ये बांग्लादेश आजाद हुआ। समझ आया? किसने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की मांग की थी? तो ये थे शेख मुजीबुर रहमान। 1970 के चुनाव में ये जीत गए थे, लेकिन शेख को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये चाहते थे कि एक ही पार्टी रहे और वही राज करे, यानी कि एक किस्म से डिक्टेटरशिप हो। तो आंसर है डी। सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, शेख मुजीब जो पीछे जिनका नाम मैंने बोला है, तो वो मारे गए थे। इनका असैसिनेशन किया गया था। ठीक है, हत्या की गई थी इनकी। क्यों की गई थी? क्योंकि ये क्या कर रहे थे कि संविधान में संशोधन कर लिया था इन्होंने, और ये संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम जो है उसको खत्म करना चाहते थे, और अध्यक्षात्मक यानी कि डिक्टेटरशिप जो चाह रहे थे ये वहां पे। ठीक है, कि अपनी ही पार्टी ही रहे, एक ही पार्टी रहे, जो कि उनकी अवामी लीग थी। ठीक है, ये पार्टी का नाम है। तो अवामी लीग ही चाह रहे थे वो। इस कारण से क्या हुआ कि बांग्लादेश के लोगों में रोष पैदा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनकी हत्या कर दी गई थी। शेख मुजीब की हत्या कर दी गई थी, फिर लोगों ने उनको मार दिया। तो उपरोक्त सभी सही है। आप अभी भी देखिए, बांग्लादेश की हालत कोई सही नहीं है। शेख हसीना को किस तरीके से भागना पड़ा वहां से। एक लाइन याद आती है कि कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है। तो ये वही बात हुई है बांग्लादेश के साथ। जिसके पास सत्ता होती है वो उसका दुरुपयोग जरूर करता है। क्यों जनता उठी? परेशान थी तभी उठी होगी। इस तरीके से तो कोई भी नहीं उठता कि हाँ हम, क्योंकि उनको अगर सही तरीके से सब कुछ मिल रहा होता, रोजगार मिल रहा होता, उनके हक की चीज मिल रही होती उनको, तो वो इस तरीके से करते ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से श्रीलंका भी था। कोरोना काल में हमने उनको देखा कि वहां पे भी मतलब लोगों ने जो है विरोध किया था। तो श्रीलंका का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में किसका शासन हुआ? तो वो था सैनिक शासक जियाउर रहमान। ठीक है, तो उसका शासन हो गया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष
जनरल इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी? तो ये छोड़नी पड़ी 1990। 9 के आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव होने लगे थे? तो ये बात है 1991 की, तो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में राजा ने किस वर्ष लोकतंत्र संविधान की मांग मान ली थी? तो ये है 1990 में, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में निम्नलिखित में से किस वर्ष लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में, अप्रैल 2006 में, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपाल के राजा ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिसॉल्व कर दिया था? तो ये किया था अप्रैल 2002 में, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो वो बना 2008 को। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।